एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी जनाब, बड़े अहम मामलात के ऊपर बात कर रहे थे। इस वक्त जो है वो जारी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से और साथ साथ शहर कराची के हवाले से, और जो अमूमी हमारे मसाइल हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर गुफ्तगू होती है। इस वक्त बड़े खास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें बिला ताख़ीर खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त मुल्क की जो अमूमी सूरत हाल है, मुआशी और सियासी सूरत हाल, इसके हवाले से खास तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। जनाब अशरफ मेमन साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसके अलावा एक बड़े बेहतरीन एनालिस्ट भी हैं, बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका है। तो अगर तारुफ करवाने लगूंगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए। अशरफ साहब, अब ज़रा सूरत हाल अभी आप जायज़ा ले रहे थे, आप देख रहे थे सियासी बयानात भी हो रहे हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस ये कोई नई नहीं है। जैसे हमारा हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि ये बहुत तवील अरसे से ये एक ही स्क्रिप्ट चला आ रहा है, और बड़ी हैरानकुन बात है कि जिनको ये एड्रेस कर रहे होते हैं उनकी सोच में, उनके शऊर में रत्ती बराबर भी अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया है, तभी ये वही स्क्रिप्ट आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद आने वाले 20 सालों में भी यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल होगा। ऐसा क्यों? असल में हमारी आवाम जो है ना वो एजुकेट नहीं है, बिल्कुल तालीम की कमी है। हम नारों पे चलने वाली कौम है, हमें जज्बाती बातों पे उकसाया जाता है। जब तक अपोजिशन के बारे में हम ब्लंडर नहीं करेंगे, बात झूठी नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को ऐसी बातें जो आवाम सुनना चाहती है, आपके ग्रुप के लोग आपकी बात सुननी चाहते हैं, उनके ग्रुप के लोग दूसरी बातें सुनना चाहते हैं। अच्छा, हमेशा से रहा है जी कि इन्होंने जो है करप्शन कर दी, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। अब ये देख लीजिए, ये लाइन तो आपको कॉमन मिलेगी। फिर ये होगा कि एक मुखातिब करके बड़े लीडर को उसको जो है क्रिटिसाइज किया जाएगा, उधर से भी और इधर से भी। फिर चंद दिनों बाद ये आपस में बैठे होंगे, से शिकम हो रहे होंगे और दुनिया को जो है बेवकूफ़ बना रहे होंगे। और ये प्रैक्टिस आपकी 30 साल से तो मुसलसल चली आ रही है। अच्छा, इनको सबसे बड़ा मौजू क्या मिलता है कि अगर आपस में दोनों शेयर हो जाते हैं तो फिर तीसरा आदमी लेके खड़ा कर देते हैं और उस पर सारा क्रिटिक्स शुरू हो जाती है। दोनों अपनी खामियों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे जो बिल्कुल सामने की होती है। उन्होंने कहा जी पंजाब पंजाब आप खेलो, सिंध सिंध हम खेलो। अच्छी बात। और ये हमेशा से चला आ रहा है। और उसको अभी इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि जी कश्मीर आप ले लेंगे, बल्तिस्तान हम ले लेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही लोगों को पता चल जाता है, आमद आ जाती है कि जनाब ये पोर्शन इनके पास जाएगा, ये पोर्शन हमने थोड़ी देर के लिए शोर शराबा करना है और इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाना है। और ये प्योरली इनकी मैनेजमेंट ऐसे ही चल रही होती है। अभी जरदारी साहब बैठे हैं, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, या अभी 2 दिन बाद बैठे हंस बोल के बात कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं होगा कि हमारे आपस में छोटे लीडरों ने क्या गपशप कर दी है। अच्छा, ये गपशप है, ये सिर्फ वक्त गुजारने का एक बहाना है। एक टाइम निकालना होता है, लोगों को एक तरफ से मोटिवेशन दिखानी होती है कि हम लोग कितने अपने मामलात में सीरियस है। लेकिन आज तक वो सीरियसनेस नजर ही नहीं आता, कोई कमिटमेंट, कोई बात इन्होंने पूरी की हो। और कहीं थोड़ा बहुत तो पूरा भी करते हैं तो सिर्फ दिखावे का होता है। तो मजबूरी तौर पर हम ये अब देखते रहेंगे तमाशे, और ये आखिर में यही होगा कि उसी तनख्वाह में सबने गुजारा करना है, जो हम एक लाइन आखिर में आती है। बेहतरीन। अशरफ साहब, मेरा ये सवाल है कि इस तरह की कैंपेन होती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिस तरह हम माजी में भी देखते आए हैं। लेकिन अगर बात करें सिंध हुकूमत की, तो कराची का आप हालात, कराची के हालात आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर तो कोई एग्जाम्पल उन्होंने सेट नहीं की हुई, तो आया वहाँ पर वो किस तरह के दावे कर रहे हैं और फिर उम्मीद भी कर रहे हैं कि अवाम उनका साथ देगी। असल में देखें, सिंध तो तबाह हो चुका है ना। अब इसको आप लाड़काने को आप 50 दफ़ा पेरिस बना दें, आप सिंध को जो है वेनिस बना दें, ये कराची को। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हमारी जड़ों में जो करप्शन बैठी हुई है ना, उसका तदारुक नहीं है। हमारे जो बड़े लेमेन जो है ना, जिनको ये सारा इंटरेस्ट है इस मुल्क के साथ, ज़्यादा लॉयल्टी है, वो भी वो कम्प्रोमाइज़ में है। मैं अगर बहुत ही माजरत के साथ, वो बहुत धीमे लेजी में ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ही यकीन होते अपने इस मुल्क के साथ, सिंसियर होते, तो ये इंटरनल जितनी ये पॉलिटिक्स में ये गंदगी है ना, वो कब की साफ हो चुकी होती है। चेहरे चेंज हो चुके होते हैं और कमिटमेंट वाले लोग नजर आ रहे होते हैं जो अपने बयान से, अपनी बात से, अमल से वो बात साबित हो रही होती है। तो अभी तक हम वही चेहरे, वही लोग, वही स्टेटमेंट और इसी तरह के बयान। ये करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी, और ये ऊपर से लेके नीचे तक है, नीचे से नहीं है। नीचे तो बेचारा गरीब आदमी मजबूर है, वो कम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ का जो अच्छा शहरी है वो इधर उधर देखता है कि मुझे कहीं कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो मैं इस मुल्क को छोड़ के चले जाऊँ। अभी किसी ने इज़हार मजाक कहा कि अगर ये अलाउ करते हैं तो आपका आधा कराची खाली हो जाएगा, दिनों में खाली हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में चला था ना, आपने देखा कि जहाज के पहियों पे लोग बैठ के भाग रहे थे। तो खुदा ना करे, लोग बहुत ही बेजार हैं। आप कोई अच्छी बात, अच्छा काम कर लें, इस मुल्क को बनाने के लिए लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना चाहता, जेन्युइन आपको वोट मिलेंगे। ईमानदारी से लोग आपके साथ, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे। थोड़ा सा बेरोजगारी खत्म करें, लोगों के इस माहौल को, कराची के माहौल को तो ऐसा कर दिया है कि
मोहनजोदड़ो अभी आपका है ना, बस में बस कराची सबसे ऐसा आपके ही। शुरू के 3 नंबरों में है। हाँ। तो आप बताएं ये शर्म की 170वें बात नहीं नंबर पर है। है। बिल्कुल और हम ऐसा बड़े फख्र से ये बात कर रहे होते हैं कराची में जाके देखो, आप किसी भी इदारे को देख लें, वो समझ लें कि पस्ती की तरफ जा रहा है। कंपटीशन चल रहा है कि कंपटीशन ये है कितनी कि ज्यादा कितना करप्शन नीचे करे, जाएगा। ये है अच्छा, अब competition। पंजाब को देखते हैं, पंजाब में प्रोपेगेंडा भी बहुत अच्छा हो रहा है और कहीं कहीं बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। Exactly। अच्छा, वो काम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में हमने अपनी पोजीशन देनी है। तो यही सोचिए हमारे कराची वालों को क्यों नहीं है। किसी भी जमात का सबसे बड़ा एजेंडा होता है लोगों को राजी करना, खुश करना, उनको फैसिलिटेट करना। बिल्कुल बात ठीक नहीं है। अच्छा अशरफ भाई, ये जो पूरी इक्वेशन बनाते हैं ना, अब बड़ी तल्ख बात है, हमारे लोग बड़ा बुरा मान जाते हैं, लेकिन जो तारीख बताती है, पूरी इंसानी तारीख का अगर मुताला करें, अगर इंसानी तारीख ना भी करें, अगर पिछले 100 साल की अगर तारीख है, 150-200 साल की तारीख देख लें, होता ये कि ये एक जो जमूद बन चुका है, स्टेटस को जिसको हम कहते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं तोड़ा जा सकता। इसको नहीं तोड़ सकते। ये चाचे की सियासत बेटा करेगा, बेटा उसी नाना का सियासत। इस्तेमाल करेगा, मामे का इस्तेमाल करेगा नाम का, और ये करके वो सियासत करता रहेगा। ये एक स्टेटस को बन चुका है बिल्कुल। और इसको सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अब कि इसमें जितने भी आप देख लें वेरिएबल्स हैं, वो सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी इक्वेशन से नतीजा कुछ नहीं निकलना, नहीं निकलना। क्योंकि ये ठीक नहीं हो सकते। ये आप समझ लें कि अगले 5 साल आपसे मांग लें कि हम ठीक कर लेंगे। अब सिंध गवर्नमेंट की मिसाल मैं इसलिए देता हूँ, ये सबसे अच्छा केस आपके लिए, केस स्टडी। पहले साल में आपने परफॉर्मेंस देखी, अच्छा उससे पहले भी यही लोग थे, आपको याद 17 होगा, साल, नहीं 18 डिलीवर कर सके। 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, 20 साल मुकम्मल होने वाले हैं, 18 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 साल आगे खुदा ना करे चले गए। तो 20 साल में परफॉर्मेंस डिटोरिएट करती रही है। जिस सेगमेंट में भी आप देख लें, गवर्नेंस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पॉलिसी ही है। मेकिंग के अंदर, हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी पे तबाही फेर दी है। बिल्कुल इसका ऐसे ही मतलब है कि चेंज नहीं आ चेंज सकता। नहीं आ सकता। लेकिन अब अगली जो इक्वल्स टू के बाद जो चीज़ है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। और सिर्फ ये कहूँगा कि चाइना के अंदर जो कुछ हुआ था, जी। जिसके बाद चाइना ट्रांसफॉर्म हुआ है, अगर वो बिल्कुल सिचुएशन यहाँ आ गई तो क्या ये जो मुतासिरीन जमहूरियत है मुतामिल हो सकते हैं इसके? सर मैं इसको इससे ज़्यादा अच्छी बात ये देखें, आपका बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, या आपका ये छोटे छोटे मुल्क हैं बिल्कुल। जिनकी आप देखें कि वो चेंज कैसा आया है जी। और उनका ग्रोथ लेवल जो है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनका जो रेट ऑफ अपने इसका जो करेंसी का है, वो आपको नुमाया नजर आता है। बांग्लादेश हमारे सामने, कल तक हम उनको कहते थे ये टके टके वाले लोग हैं, टका कहाँ से कहाँ पहुँचा कहाँ से दिया, कहाँ और हम अपने आप को काबिल तरीन लोग कहते हैं। हमारी कौम बहैसियत हम कहते हैं हमारे जैसे कोई जीनियस है ही नहीं। जब हमारा मयार और हमारा जब वो नापा जाता है, तोला जाता है, तो पता चलता है कि हम जीरो भी नहीं है, बिल्कुल उस ऐसे ही। जीरो की किसी Absolutely कैटेगरी में नहीं आते। तो मसला ये है कि हमारी ना अप्रोच प्रॉपर की गई है, हमें ये ढोल तमाशों में लगा दिया गया। बंदर की जो होती है थप 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 में, ऐसे वो ही। बच्चों को रश में लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग उसमें नारे लगाना शुरू कर ऐसे ही। देते हैं। वो नारे मखसूस हैं, चाहे सिंध जमात के हों या आपके पंजाब की जमात के हों, या इंटरनेशनली आपका जो मोटिवेशन यही नजर आता है कि जिससे अपने लिए पेट भरना है, जी। अपने लोगों की बात करनी है, बाकी किसी की बात नहीं बिल्कुल करनी। और ये मेरा आपका तासुब नहीं है, आम आदमी बुरी तरह से इसमें जो है ना, समझ ले कि इस हद तक तंग है कि अगर उसको कोई, मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको बोस्टवाना, आपको अफ्रीका के किसी छोटे मुल्क में भेज दिया जाए तो आप कहेंगे मैं रहने को तैयार हूँ, ऐसा मैं ही। यहाँ रहने को तैयार हूँ। बिल्कुल। तो ये जो लॉयल्टी है मुल्क के साथ, कमिटमेंट है लीडरों की, शहरी लोगों की, अब करप्शन का ये मयार है कि हर आदमी सोचता है किस तरीके से जुगाड़ हो जाए और मेरा काम हो जाए। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल अशरफ साहब, हम यही देखते हैं कि कराची में, स्पेशली कराची को ओन नहीं करता कोई। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर देखा जाता है कि जो वहाँ के वज़ीर आला हैं वो ओन कर रही हैं अपने शहरों को, लेकिन कराची में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें ये नज़र नहीं आता कि कोई हमारे शहर को ओन कर रहा है। मैं आपको देखें, अगर मैं बहुत ईमानदारी से बात करूँ ना, हम लसानीपुर पर बढ़ गए। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक। मैं लोगों में बैठता हूँ, उठता हूँ, लोगों की अप्रोच, ये मैं नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि हम तासुब की किसी उसमें लहर में हैं। बात ये है कि हमारी अप्रोच ये होती है कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, हम अपने बिल्कुल ही ठीक है। इर्द गिर्द के लोगों को फैसिलेट करें। देखें, आपका दुनिया में हर जगह मयार होता है, जो काबिल है उसको आगे बढ़ना चाहिए, ये राइट है, बेसिक उसूल है ये। हमारी ये जो रेशो है, कोटा सिस्टम है, जी। इसने इस हद तक तबाह कर दिया है कि उसमें मैनिपुलेशन होती है। कराची के जो बेचारे होते हैं उनको बहुत कम, मतलब मैं समझता हूँ उनका जो 40-60 का रेशो है, या जो भी रेशो इनका तय जी। हुआ था, वो मुश्किल से 10% भी अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि सारी मैनेजमेंट है, सारी पॉलिसियाँ हैं। किसी वक्त ये होता था कि हमारे ये कराची के शहरी किसी जबान से भी ताल्लुक रखते थे, उनको प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता था कि ये कदरे काबिल हैं, ये लोगों क्या को अच्छी डिलीवर मिसाल है। करेंगे।
लेकिन अभी आप बेरोजगारी लोगों का हाल तो देखें आप, ये जो बेचारे ये मुख्तलिफ जो डिलीवरी मैन हैं उनको जी। आप इनकी डिग्रियां देखें, इनका मयार देखें तो उनकी दुर्गत बनी हुई है और बेचारे को रोजगार फिर भी नहीं है प्रॉपर। 25, 30, 35 हज़ार रुपये की जो अर्निंग करने वाला आदमी है वो बेचारा क्या करेगा? कैसे करेगा? और 90% लोग बेचारा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डे बाय डे उसका कम होता कम होता है, है। एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है यहाँ। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ आपने अशरफ भाई बड़ी अच्छी इसको हाईलाइट किया, वही क्या है कि एक शख्सियत है, अब मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है। ये जो आप AI इस्तेमाल करते हैं ना, चैट GPT, इस पर अपनी तस्वीरें उल्टी सीधी बनाने की जगह इसके ऊपर ज़रा रिसर्च भी करें, जैक मा लिखिएगा, कौन शख्सियत है आपको पता चल जाएगा, उनका ओरिजिन, तो बहुत बड़े बिजनेस जाइंट हैं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। उससे ये पूछा कि आपने इतनी बड़ी कंपनी फॉर्म की है, इतना बड़ा बिजनेस ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया है, इसकी जो कामयाबी है इसका राज क्या है? तो वो राज पता है क्या बताता है? वो कहता है मैंने सिर्फ इसका तरीकाकार ये तय किया इसको तरक्की देने के लिए कि अगला बंदा मेरे बाद जो हायर होगा वो मुझसे ज़्यादा काबिल होगा, और ये बात मैंने आगे वाले को बताई हुई है कि अगर तुमने अपने आगे कोई बंदा हायर करना है तो उससे ज़्यादा काबिल आपने हायर करना है। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ बिल्कुल है उलट उसका है। जी, कि क्राइटेरिया यही है कि बेस्ट आदमी में अपना एंगेज करूं। अच्छा, अब आप मुझे देखें ये यहाँ पे क्या होती है पॉलिसी। जी जी, बात प्लीज कर बात सकते मुकम्मल करें। देखिए अभी आपके नंबर है 90%। जी जी, अब आपको डिग्रेड करने के लिए आपकी फिटनेस में आपको जो है पीछे कर दिया ऐसा जाएगा, ही है। ठीक है। या फिर आपके साथ काउंटेबल पोजीशन है कि आपका एज का मसला है, आपकी बैकग्राउंड में या आपकी ये बहुत पॉलिसी अच्छी में बात चीज़- आपने अब वो आप देखेंगे कि वो 30%, 33% वाला आदमी जो है उस सीट पे बैठा हुआ बिल्कुल ठीक ठीक है, उसकी बहुत काबिलियत शुक्रिया। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, पहले जी, ब्रेक जी। ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, और साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो भी आगे आ रहा है। तो जी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान।